राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक रीछ को जब हुआ एक लड़की से प्रेम। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों, यह कहानी तब की है जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। जिन्होंने इस कहानी को सुनाया उनकी उम्र भी कम से कम 90 साल बीत चुकी है। यह घटना पाकिस्तान के शहर की है रावलपिंडी। रावलपिंडी के करीब एक कस्बे में 1948 के साल में घटी थी। उस कस्बे में एक मदारी आता था जो जानवरों के कर्तव्य खाकर लोगों का मनोरंजन करता था और अपनी रोजी रोटी कमाता था। उस मदारी के पास एक रीछ, एक बंदर और एक बकरी थी। उस समय खेल तमाशे देखकर ही लोग अपना मनोरंजन किया करते थे। सिनेमा का इतना चलन नहीं था। ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों का दौर तो था, मगर वह भी कहीं कहीं था। मदारी का काम उस कस्बे में खूब चल निकला था। वह बंदर से कहता, बंदर, इन सब लोगों को सलाम कर। तो बंदर झट माथे पर हाथ रखता और पूरी भीड़ यानी देखने वालों को सलाम करता। कभी कभी बंदर एक टांग पर खड़ा होकर नाचता। लोग उसकी इन हरकतों को बड़े ध्यान से देखते। मदारी बकरी से कहता, बकरी, अपनी दोनों टांगों पर खड़ी होकर दिखा। बकरी भी झटपट अपनी दोनों टांगे उठाकर दिखाती। मदारी के पास एक रीछ था। वह बड़ा खास था, जिसे देखने के लिए बहुत ज्यादा भीड़ जुटती थी। वह मदारी का पढ़ाया हुआ रीछ था, बहुत ही जो मोटा ताजा सुंदर रीछ था। मदारी रीछ से कहता कि रीछ, लोगों को अपना खूबसूरत नाच तो दिखा। मदारी के इशारे पर रीछ मस्त होकर नाचने लगता। रीछ की नाक में एक नकेल रस्सी की मदद से बंधी हुई थी। मदारी उस रस्सी की मदद से रीछ को काबू में करता था। मदारी जहां अपना खेल दिखाता था वहां आसपास कई मकान थे। उन मकानों में एक बिल्कुल सामने जो मकान था वह बहुत पुराना मकान था, जिसमें पति पत्नी रहते थे। उनकी शादी अभी कुछ दिन पहले ही हुई थी, यानी लड़की उस घर में नई नई ब्याह कर आई थी। मदारी के डमरू की आवाज सुनकर मकानों की छत पर औरतें और छोटी बड़ी लड़कियां भी आ जाती थीं और अपनी छतों से मदारी के जानवरों के कर्तव्य देखा करती थीं। वह जो लड़की नई ब्याह कर आई थी उसका नाम जरीना था। वह बेहद ही खूबसूरत थी। ऊंचा लंबा कद, लंबे घने बाल, गोरा चिट्टा रंग। जरीना को भी मदारी का खेल देखने में बड़ा आनंद आता था। वह भी जब मदारी की डुगडुगी की आवाज सुनती तो वह भी भागकर अपने छत पर आ जाती और छत की मुंडेर से लगकर खड़ी हो जाती और मदारी के करतब देखती। लड़की जरीना कम उम्र की थी, बस यही 16 या 17 साल की थी, क्योंकि अभी उस लड़की में बचपना बाकी था। उसका बचपना पूरी तरह से गया नहीं था। उसका भी बहुत मन करता था कि वह भी इन जानवरों के तमाशे देखे, मगर जरीना के पति ने जरीना को इसकी अनुमति नहीं दे रखी थी कि वह घर से बाहर कदम भी निकाले। यह सर्दियों के दिन थे और एक दिन शाम की बात है। उस दिन मदारी दोपहर में अपना करतब दिखाने अपनी जगह पर पहुंच गया था। उसने अपनी डुगडुगी बजानी शुरू की। इधर लड़की जरीना ने जब मदारी की डुगडुगी की आवाज सुनी तो वह भी अपनी छत की तरफ दौड़ी आई। मदारी ने पहले बंदर का और फिर बकरी का तमाशा दिखाया। फिर मदारी ने रीछ का तमाशा दिखाना शुरू किया। रीछ मस्त होकर नाच रहा था। वह जरीना भी जो रीछ को नाचते हुए देखकर बड़ी खुश हो रही थी।
उसने ऐसे खेल तमाशे कभी नहीं देखे थे, क्योंकि उसका मायका दूर दराज था। रीछ का नाचना उसे बड़ा लुभाता था। जैसे ही रीछ ने नाचना शुरू किया तो लोगों ने इनाम के तौर पर सिक्के फेंकने शुरू कर दिए। नाचते नाचते रीछ की नजर छत पर खड़ी जरीना पर पड़ी। रीछ ने जब उसे देखा तो नाचते नाचते वह एकदम से रुक गया। रीछ की निगाहें उस लड़की पर जम सी गईं। मदारी ने समझा शायद रीछ नाचते नाचते थक गया है, इसलिए उसने खेल खत्म होने के लिए कह दिया। जरीना भी खेल खत्म होने पर छत से नीचे चली गई। मदारी ने अपना सारा सामान समेटा और अपने जानवरों को रस्सी से बांधकर उन्हें जो वहां से लेकर चला गया। इधर मदारी ने महसूस किया कि रीछ ने जब से उस लड़की को देखा है वह बड़ा बेचैन सा हो गया है। बार बार उसी की तरफ मुड़ मुड़ कर वह रीछ देख रहा था। मदारी भी वह रात उसी इलाके के पास बाहर के खेतों में बिताने के लिए वहीं ठहर गया था। आधी रात हुई तो रीछ ने अपनी रस्सी को काटना शुरू कर दिया। फिर वह रीछ रात में ही उस पुराने मकान के सामने पहुंच गया जिसमें जरीना रहती थी। जहां उसने छत पर जरीना को देखा था, वह घर के दरवाजे के पास पहुंचा और फिर उसने जरीना के घर के दरवाजे को देखा और दरवाजे को चाटना शुरू कर दिया। अगले दोनों पैरों से रीछ ने दरवाजे को खोलने की पूरी कोशिश की, मगर दरवाजे पर अंदर से कुंडी लगी हुई थी। फिर रीछ ने दरवाजे पर अपने पैरों को मारना शुरू कर दिया। दरवाजे पर आवाज सुनकर जरीना का पति उठकर बैठ गया। उसने सोचा कि रात में इस समय कौन हो सकता है, जरा चलकर तो देखूं तो सही। जरीना का पति दरवाजे के पास आया और पूछा, भाई कौन हो? मगर बाहर तो कोई बोल ही नहीं रहा था, मगर दरवाजे के पीटने की आवाज लगातार अब भी आ रही थी। उस जरीना के पति ने कुंडी खोल दी तो सामने रीछ को देखकर वह घबरा गया। उसकी तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और एक जोरदार पंजा पहले तो उस रीछ ने जरीना के पति के मुंह पर दे मारा और फिर रीछ उसे एक तरफ धकेल कर अंदर घुस आया। जरीना का पति दर्द से चीख पड़ा। रीछ घर में घुस गया। अब जरीना का पति दर्द से तड़पता हुआ पागलों की तरह रीछ के पीछे दौड़ा, मगर रीछ कमरे में दाखिल हो चुका था। रीछ ने जरीना को उठाया और वहां से चल पड़ा। रीछ अब बड़ा खौफनाक लग रहा था। जरीना के पति में जरा भी हिम्मत नहीं थी कि वह रीछ को रोक सके। रीछ जरीना को उठाए कमरे से निकला और बाहर चला गया। जरीना का पति बाहर आकर चीखता रहा, मगर रात में गली सुनसान थी। रीछ भी उस लड़की को लेकर गायब हो चुका था। फिर जरीना के पति ने कुछ पड़ोसियों के दरवाजे को खटखटाया और उन्हें सारी आप बीती बताई। फिर कुछ लोग लाठियां उठाकर रीछ के पीछे पीछे खेतों की तरफ दौड़े। लोगों को पता था कि मदारी कहाँ ठहरा हुआ है। वे मदारी की जगह पहुंचे तो देखा कि मदारी तो सो रहा था और रीछ ने लड़की को एक पत्थर पर बैठा रखा था और जरीना के पांव चाट रहा था। लड़की बेचारी बेहद डरी हुई थी। एक आदमी ने कहा, भाई जो भी हो करो, लेकिन ध्यान से करना, ऐसा ना हो कि यह रीछ लड़की को कोई नुकसान पहुंचा दे। एक ने चुपके से मदारी को जगाया। मदारी उठकर बैठ गया तो इतने सारे लोगों को देखकर वह सोच में पड़ गया। जब लोगों ने उसे सारी बात बताई तो उसे सब बातें पता चली, तो यह सुनकर मदारी बड़ा परेशान हुआ। मदारी ने सोचा, वह रीछ का मालिक है तो वह लड़की को आसानी से रीछ से छुटा देगा। मगर मदारी जब लड़की को छुड़ाने के लिए रीछ के पास गया तो रीछ मदारी को मारने के लिए दौड़ा।
अब मदारी बड़ा हैरान हुआ, क्योंकि वह तो मालिक था। अब कुछ और लोग भी उसकी तरफ बढ़े तो रीछ अब उनकी तरफ भी उन्हें मारने को मुड़ा। तो दूसरे लोग जो दूसरे थे, उन्होंने रीछ पर लाठियों से हमला बोल दिया और लड़की को वहां से जो छुड़ा लिया। फिर रीछ पर काबू पाकर मदारी ने उसे रस्सियों से बांध दिया। अब वो लोग जो गांव के थे वो रीछ को जान से मारना चाहते थे, मगर मदारी ने हाथ जोड़ लिए और बोला कि मालिक, इसे मत मारो, ये मेरे पेट पर लात लगने जैसा है। अगर मेरे रीछ को कुछ हो गया तो मैं कैसे अपना भरण पोषण करूंगा, इसलिए मेरी बात मान लो, मेरे पेट पर लात मत मारो। गांव के लोगों ने मदारी को उसी समय उस जगह से चले जाने को कहा। मदारी सुबह होने से पहले ही वह जगह छोड़कर वहां से चला गया। मदारी को उस इलाके में अच्छे खासे पैसे मिल जाते थे। उसे वहां से जाने का बड़ा दुख था। फिर मदारी ने सोचा कि उसे गए हुए अब 10 दिन गुजर चुके थे। मदारी के दिमाग में आया कि अब 9-10 दिन बीत चुके हैं, क्यों ना मैं एक बार फिर वहीं जाकर उसी इलाके में तमाशा दिखाऊं। उस घटना को लोग शायद भूल चुके हैं। दूसरे आसपास के लोगों भी उसे इतने पैसे नहीं देते थे जो इतने उस इलाके में मिलते थे। मदारी से रहा नहीं गया। वह फिर 10 दिन बाद उसी इलाके में तमाशा दिखाने के लिए आ गया। कुछ गांव के लोगों ने उसे रोका भी, मगर कुछ ने तमाशा देखने की जिद की तो मदारी ने अपना खेल दिखाना शुरू कर दिया। रीछ अब नाचता नाचता रुक रुक कर उसी मकान की तरफ देखता, मगर उसे छत पर जरीना दिखाई नहीं देती थी, क्योंकि जरीना के पति ने उसे खास हिदायत दे दी थी कि अब वह कभी छत पर ना जाए, खासकर जब मदारी खेल दिखाने के लिए आए। अब नाचते नाचते रीछ एकदम से उस मकान की तरफ भागने लगा। उसने उस मकान के दरवाजे को जोर से धक्का दिया तो वह दरवाजा खुल गया। क्योंकि दिन का समय था, कुंडी तो दरवाजे पर लगी नहीं थी। अंदर जरीना आंगन में रोटी पका रही थी। उसका पति भी वहीं पर बैठा हुआ था। रीछ को देखकर दोनों पति पत्नी ने जल्दी से अंदर के कमरे में भागे और दरवाजा बंद कर लिया, लेकिन घबराहट में कुंडी ढंग से नहीं लगा सके। जरीना को उसके पति ने कमरे में रखी एक संदूक में बंद कर दिया। तब तक रीछ ने जोर जोर से धक्का देकर कमरे के दरवाजे को खोल दिया। बाहर भी अफरा तफरी मच गई थी। रीछ इतना डरावना हो गया था कि किसी की हिम्मत पास आने की नहीं हो रही थी। वहां खेल दिखाने से मना करने वाले लोगों ने मदारी को बाहर ही दबोच लिया। रीछ ने अब पहले तो जरीना के पति पर हमला किया। उसने अपने अगले दोनों पंजे उसकी गर्दन में गाड़ दिए, जहां से खून निकल पड़ा और जरीना का पति दर्द से चीखता चिल्लाता वहीं गिर पड़ा। रीछ पागलों की भांति उस कमरे में इधर उधर घूमता रहा। फिर वह सूंघता हुआ संदूक पर जाकर बैठा। वह जोर से संदूक को खोलने की कोशिश करने लगा। जरीना संदूक के अंदर थी, इसलिए रीछ के दाएं बाएं हिलाने से जरीना को जो सिर जख्मी हो गया और जख्मी जरीना अंदर से चिल्ला रही थी, लेकिन संदूक रीछ से खुल नहीं रहा था। वह बार बार संदूक को हिला रहा था, जिससे अंदर से जरीना को चोट लगती और वह चीख रही थी। मगर थोड़ी देर बाद जरीना की आवाज आनी बंद हो गई। थोड़ी देर रीछ ने संदूक के साथ उठा पटक की, मगर फिर भी अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही। जरीना के पति ने भी वहीं पर तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया था। फिर अंदर संदूक के अंदर जख्मी जरीना ने भी अपना दम तोड़ दिया। अब अंदर जरीना की जख्मी लाश पड़ी थी। रीछ ने संदूक का दरवाजा खोल दिया और उसने देखा अंदर जख्मी जरीना पड़ी हुई है। तो रीछ ने जरीना के शरीर को सूंघकर
उसको अपनी जुबान से चाटा तो रीछ को यकीन हो गया कि अब यह मर चुकी थी। रीछ भी अपने दोनों पंजे आगे करके और उन पर अपना सिर रखकर वहीं बैठ गया, जैसे वह जरीना के मरने का शोक मना रहा हो, क्योंकि उसे यकीन हो गया था कि जरीना अब नहीं रही। और वह शोक में इतना डूब गया कि उसे अपने आसपास जो गांव के लोग लाठी डंडे कुल्हाड़ी बर्छे लेकर इकट्ठा हो गए थे उनका भी ख्याल नहीं था। वह तो जैसे अब सब कुछ त्याग कर बैठ गया था। गांव के लोगों को भी अब अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी, तो उन्होंने भी अंदाजा लगा लिया कि अंदर बड़ी दुर्घटना घट गई है। अब गांव के लोगों ने कुल्हाड़ी बर्छे लेकर जो रीछ पर हमला बोल दिया, लेकिन रीछ ने उफ तक नहीं की। लोगों ने रीछ की बोटी बोटी कर दी। मदारी भी हाथ जोड़ता रहा, मगर लोगों ने अब की बार उस मदारी की एक नहीं सुनी और उस रीछ को भी मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों, आपको हमारी कहानी अगर पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।